तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मुलेशन। तो उसमें सबसे पहले फॉर्मुलेशन में सबसे पहले सीरप। सीरप तो ये सीरप्स क्या होते हैं? दीज आर स्वीट, सीरप्स आर स्वीट, विस्कस, concentrated, aqueous solution of sucrose or other sugars. So syrups are sweet, sweet तो होगा ही, viscous means thick preparation, concentrated aqueous solution मीन्स ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम टर्म कंसेंट्रेटेड यूज किए हैं, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड टर्म नहीं यूज किए हैं, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंसेंट्रेटेड हम यूज किए। सो दे आर स्वीट, विस्कस, कंसेंट्रेटेड, एक्वस सॉल्यूशन। सो जनरली ये वाटर, प्यूरिफाइड वाटर लिया जाता है सिरप के प्रिपरेशन में, इन मोस्ट केसेस में। इसलिए हम कभी कभी इसमें it may contain little or no alcohol। कभी कभी इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ, स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल भी मिलाया जाता है, या कोई जरूरी नहीं है, अल्कोहल नहीं भी रहता है, और यदि रहता है तो ध्यान दीजिएगा बहुत स्मॉल कंसेंट्रेशन में 5 से 10% इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है यदि रहता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसमें अल्कोहल रहे भी। और अल्कोहल यदि रहता है तो दो पर्पस से उसका पर्पस रहता है। एक तो अल्कोहल जानते हैं प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ठीक है, अल्कोहल का पर्पस जो है एक तो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और सेकेंड जो है ये सॉल्वेंट का काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है फॉर फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा ये है एक्वस सॉल्यूशन, सिरप मोस्टली एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक। फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में जनरली तो वोलाटाइल आयल मिलाया जाता है, वोलाटाइल आयल फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, और वोलाटाइल आयल हम लोग जानते हैं कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो फिर कैसे मिलाएंगे जब ये एक्वस सॉल्यूशन है? तो उस केस में हमको थोड़ा अल्कोहल तो लेना होगा, तो तब हम लोग अल्कोहल मिलाते हैं स्मॉल अमाउंट, ताकि वो फ्लेवरिंग एजेंट यानी वोलाटाइल आयल के लिए सॉल्वेंट का काम करे। क्लियर? अब इस सिरप जो है, ये सिरप, इसको सिंपली या तो सिरप कहा जाता है या सिंपल सिरप, मीन्स जो आपको शुगर के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से बने होते हैं उसको या तो सिरप कहिए या सिंपल सिरप। सो दे आर कॉल्ड एज syrup, सिंपली सिरप और सिंपल सिरप। सिंपल सिरप कहिए या केवल सिरप कहिए, एक ही हुआ, ठीक है। और इफ फ्लेवरिंग एजेंट इज ऑल्सो एडेड टू दिस, अब इसमें यदि इस सिरप में यदि हम फ्लेवरिंग एजेंट भी मिलाते हैं, if flavoring agent is also added, flavoring agent is added, also मिलाते हैं, तब इस सिरप को कहा जाता है फ्लेवर्ड सिरप।
फ्लेवर्ड सिरप, फ्लेवर्ड सिरप। क्लियर? केवल शुगर रहता है सिंपल सिरप। यदि फ्लेवरिंग एजेंट भी मिला देंगे तो नाम हो जाएगा फ्लेवर्ड सिरप। और यदि ई थेरेप्टिक एजेंट इज एडेड, थेरापुटिक एजेंट एडेड, यदि थेरेप्टिक एजेंट इसमें ऐड किया जाए तो इसी को हम कहते हैं मेडिकेटेड सिरप। देन दे आर कॉल्ड एज मेडिकेटेड सिरप, मेडिकेटेड सिरप। क्लियर? फिर से एक बार रिपीट करता हूं, केवल यदि शुगर, कंसंट्रेटेड शुगर का सॉल्यूशन है तो उसको सिरप बोलेंगे या सिंपल सिरप बोलेंगे। यदि उसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी मिलाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसमें फ्लेवरिंग एजेंट मिलाएंगे तो थेरेप्टिक एजेंट लेकिन नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे फ्लेवर्ड सिरप। लेकिन यदि थेरेप्टिक एजेंट भी मिला दिए, चाहे फ्लेवरिंग हो या ना हो, थेरेप्टिक एजेंट मिला दिए तब उसको मेडिकेटेड सिरप बोल देंगे। ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन आता है, सपोज आपको क्वेश्चन आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिरप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिरप। चॉइस आपको दे दिया, सिंपल सिरप, बी दे दिया फ्लेवर्ड सिरप, सी दे दिया मेडिकेटेड सिरप, और डी दे दिया मिक्स्ड सिरप। तो यहां ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मिक्स्ड सिरप इज नॉट ए टाइप ऑफ सिरप, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ सिरप। होता क्या है एक्चुअली, आप एग्जाम में सोचेंगे कि शुगर मिलाया तो शुगर सिरप, फ्लेवरिंग मिलाया तो फ्लेवर्ड सिरप, थेरेप्टिक एजेंट मिलाया तो मेडिकेटेड सिरप, और यदि ये तीनों मिला दिया तो मिक्स्ड सिरप। लेकिन नहीं, मिक्स्ड सिरप कोई भी सिरप नहीं होता है। ठीक है? यदि सिंपल सा है, फ्लेवरिंग में मेडिकेटेड नहीं होना चाहिए, मीन्स थेरेप्टिक एजेंट नहीं रहेगा, केवल आपको फ्लेवरिंग एजेंट मिला हुआ रहेगा सिरप में, शुगर सॉल्यूशन में, तो फ्लेवर्ड सिरप। और यदि ये मेडिकेटेड एजेंट है, चाहे फ्लेवरिंग हो या ना हो, ये हो रहे तब भी ना रहे तब भी, इसको यदि थेरेप्टिक एजेंट मिला है तो हम फिर इसको मेडिकेटेड सिरप कहेंगे, मिक्स्ड सिरप यूज नहीं होता है। तो यानी तीन ही टाइप हुए, या तो सिंपल कहिए या फ्लेवर्ड कहिए या मेडिकेटेड कहिए, देयर इज नो ए टाइप ऑफ मिक्स्ड सिरप। क्लियर? अब आ जाइए शुगर के बारे में, सिरप में जो शुगर रहते हैं। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड शुगर्स इन द सिरप इज सुक्रोज, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज सुक्रोज। मोस्ट कॉमन शुगर जो है वो आपको सुक्रोज यूज किया जाए। सुक्रोज तो जानते हैं, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, वो सब आप बताने की जरूरत नहीं है। तो मोस्ट कॉमन शुगर इज सुक्रोज है। लेकिन कुछ सिरप में है तो सुक्रोज को या तो कंप्लीटली या पार्टली रिप्लेस्ड बाय अदर शुगर। ठीक है? सो इट इज कंप्लीटली, कंप्लीटली इसके बदले अदर शुगर, कंप्लीटली और पार्टली, मीन्स कुछ कुछ भाग, कुछ भाग, पार्टली रिप्लेस्ड बाय, सुक्रोज इज कंप्लीटली और पार्टली रिप्लेस्ड बाय अदर शुगर। अदर शुगर कौन सा?
it may be dextrose. It may be replaced by dextrose or other non-sugar. कौन सा? सॉर्बिटल, जिसको ग्लाइसिटॉल कहा जाता है। सॉर्बिटल को डी ग्लाइसिटॉल भी बोलते हैं। सॉर्बिटल और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन कहिए या ग्लिसरॉल कहिए, दोनों एक ही कंपाउंड है, ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। और प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो सम केसेस में क्या होता है, सुक्रोज को रिप्लेस किया जाता है डेक्सट्रोज या फिर नॉन सुगर सॉर्बिटल, ग्लिसरीन और प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल का। लेकिन ये जो है ये कंपाउंड, सो ये ग्लाइकोजेनिक होते हैं, दे आर ग्लाइकोजेनिक। Glycogenic means they are converted into the sugar in the body. Converted, glycogenic means converted into sugar in body. बॉडी में ये सब्सटेंस जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द डायबिटिक पेशेंट, हेंस not suitable for diabetic। ठीक है, तो इसलिए इसमें डायबिटिक पेशेंट के केस में जो है वो मिथाइल सेलुलोज या हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज ऐड करते हैं। मिथाइल सेलुलोज या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज ऐड करते हैं। और ये जो है वो नॉन ग्लाइसिजेनिक होता है, नॉन ग्लाइसिजेनिक होता है, यानी ये शुगर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सो दे आर सुटेबल फॉर द डायबिटिक पेशेंट, they are suitable for diabetic patient, diabetics के लिए। so they are suitable for diabetic patients के लिए। क्लियर? तो ये हो गया शुगर के बारे में। अब देखिए कंसेंट्रेशन बहुत मायने रखता है कि किस कंसेंट्रेशन में ऐड किया जाए। कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, तो कंसेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कंसेंट्रेशन में ऐड किया जाए, क्योंकि यदि शुगर इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट है और इफ कंसेंट्रेटेड है, ध्यान दीजिएगा, यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट है डाइल्यूट मीन्स पानी की मात्रा, वाटर का अमाउंट जो है वो अधिक है, तो क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ। So it helps in microbial growth। ये सपोर्ट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, इस पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए। और यदि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तब ये डज नॉट सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, दे या इसको कहते हैं प्रिवेंट, लिख देता हूं, प्रिवेंट microbial growth but prone to crystallization। ये आपको यदि डाइल्यूट है, यदि पानी की मात्रा अधिक है तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ, बैक्टीरिया, एल्गियल, फंजा, ये सबका ग्रोथ उस पे हो सकता है। तो इसलिए हम शुगर को डाइल्यूट नहीं रख सकते हैं सिरप को। क्लियर? अब आ जाइए कंसेंट्रेटेड, तो कंसेंट्रेटेड लेते हैं तो वो तो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक तो जरूर देता है, लेकिन उसमें दूसरा नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्रिस्टलाइजेशन का। हाई कंसेंट्रेशन में शुगर लेंगे तो क्रिस्टलाइज कर जाएगा।
तो यानी यदि कंसेंट्रेटेड है तो दिस सॉल्यूशन रोक तो ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टलाइज कर जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम हुआ। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, कंसेंट्रेटेड में सेचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। वी आर टेकिंग द नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन। हैंस, इसलिए हैंस नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज यूज्ड। तो ध्यान दीजिएगा, सेचुरेटेड नहीं, नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है। और कितना, मैं आपको बता भी चुका हूं, सीरप आईपी, सीरप आईपी में 66.7% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज लिया जाता है, जबकि सीरप यूएसपी में आपको 85% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर लिया जाता है। क्लियर ना? तो ये नियरली सेचुरेटेड है, ये फुल्ली सेचुरेटेड नहीं है। ठीक है, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या, सेचुरेटेड मीन्स क्या होता है कि हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो शुगर के साथ बॉन्ड में इन्वॉल्व है। ध्यान दीजिएगा, हर एक, प्रत्येक वाटर जो है वो शुगर के साथ बॉन्ड में इन्वॉल्व है, यानी कोई भी वाटर फ्री नहीं है। जब ये वाटर फ्री नहीं है तो उस पर माइक्रोबियल ग्रोथ कहाँ होगा? सो दिस सॉल्यूशन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स बाय एक्सोऑस्मोटिक mechanism. So it resists microbial growth by exoosmotic mechanism। ये नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और चूंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने में सक्षम होता है ये कंसेंट्रेशन, यानी दिस सॉल्यूशन एक्ट्स एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव, कर सकते हैं ना? सो दिस एक्ट्स एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव, एक्ट्स एज सेल्फ एक्ट्स एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव, यानी इस सॉल्यूशन में ये सेल्फ प्रिजर्वेटिव का काम करता है। मींस नो नीड ऑफ एडिशनल प्रिजर्वेटिव। इस केस में आपको अलग से प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा या एडिशनल प्रिजर्वेटिव। तो इस केस में आपको प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुगर इस कंसंट्रेशन में खुद ही सक्षम है माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का। ठीक है, हाँ, इससे यदि कम कंसंट्रेशन लेते हैं तो तब आपको प्रिजर्वेटिव की जरूरत, इफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है या सेचुरेटेड, नियरली सेचुरेटेड से आप कम ले रहे हैं, तब आपको प्रिजर्वेटिव की जरूरत होती है। तो प्रिजर्वेटिव इस सब में कौन ऐड किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में? तो मिथाइल पैराबेन, ethyl paraben and sodium benzoate। तो ये आपको सिरप में एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं जब आपकी वो कंसंट्रेशन में शुगर नहीं लेते हैं। और आप अल्कोहल भी यूज किया जाता है कभी कभी। तो अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल लिटिल कंसेंट्रेशन में, 5 से 10% कंसेंट्रेशन में, और अल्कोहल बता भी
दिया हूं, दो काम है, एक प्रिजर्वेटिव का और दूसरा काम सॉल्वेंट का भी करता है फॉर द फ्लेवरिंग एजेंट। तो मैंने अभी बता रहा था कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सेल्फ प्रिजर्वेटिव का काम तो करता ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या करता है, डिसएडवांटेज इसका, डिसएडवांटेज। सो वन ऑफ द मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ शुगर इज क्या, कैप लॉकिंग। कैप लॉकिंग तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ शुगर है कैप लॉकिंग ड्यू टू ये क्या है, क्रिस्टलाइजेशन एट द सरफेस ऑफ द कैप या थ्रेड्स, उसके नेक पे या कैप पे जो है वो क्रिस्टलाइजेशन, शुगर क्रिस्टलाइज कर देता है, क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइजेशन एट कैप और नेक पे शुगर क्रिस्टलाइज कर जाता है। उससे क्या होता है कि आपको कैप लॉक हो जाता है, मीन्स आपको खोलने में प्रॉब्लम होती है सिरप के बोतल को, ठीक है, उसी को बोलते हैं कैप लॉकिंग। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उससे कम अमाउंट में लेके और उसमें प्रिजर्वेटिव एज ए अल्कोहल या जो बताए थे मिथाइल पैराबेन, इथाइल पैराबेन और सोडियम बेंजोएट हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिजर्वेटिव का काम आप ये भी करता है, मैं बता चुका हूं, पोलियोल्स जो होते हैं जैसे कि सॉर्बाइटल, ग्लिसरीन, दे ऑल्सो एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। ठीक है, अब आ जाइए इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है सिरप को, तो जनरली टू मेथड्स जो हैं वो यूज में होते हैं, एक हॉट प्रोसेस, हॉट प्रोसेस एंड दूसरा है परकोलेशन, परकोलेशन या इसी को बोलते हैं कोल्ड प्रोसेस, कोल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो हॉट प्रोसेस स्वाभाविक है, नाम ही क्लियर है, हॉट प्रोसेस मीन्स हीट इज अप्लाइड, इसमें हीट इज अप्लाइड। इसमें क्या होगा, नो कोल्ड प्रोसेस है, नो हीट, नो हीट इज अप्लाइड। ठीक है, तो इसमें चूंकि हीट अप्लाइड होता है यानी दिस इज सुटेबल फॉर द हीट रेसिस्टेंट एंड non volatile substances, so they are suitable for heat resistant, heat resistant and non volatile substances, जबकि उसमें हीट नहीं अप्लाई होता है, so they are suitable for volatile, volatile and हीट लेवाइल, जो हीट से टूट जाते हैं उसके लिए हम लोग कोल्ड मेथड यूज करते हैं, कोल्ड लेवाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, सिरप आईपी, सिरप आईपी जो है वो आपको हॉट प्रोसेस से बनाया जाता है, जबकि सिरप यूएसपी जो है वो कोल्ड प्रोसेस से, जिसको परकोलेशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल सिरप, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे सिरप यूएसपी। ठीक है, इसमें सिरप आईपी हुआ, उसके बाद टोलू सिरप हुआ, अकेस टोलू, टोलू सिरप, टोलू जानते हैं ना, टोलू रेजिन कंटेनिंग प्लांट, टोलू है, टोलू बालसम। ठीक है, तो टोलू सिरप आईपी, अकेसिया, अकेसिया सिरप एनएफ एंड अकेसिया के बाद आपको कोकोआ सिरप, कोकोआ सिरप एनएफ। तो ये जो हैं ये चारों सिरप आईपी, टोलू सिरप आईपी, अकेसिया सिरप एनएफ एंड कोकोआ सिरप एनएफ,
ये जो है वो हॉट प्रोसेस से बना, ये मोस्ट कॉमन मेथड है। तो हॉट प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जबकि सिरप यूएसटी जो है वो परकोलेशन मेथड से बनाए जाते हैं। अब हॉट प्रोसेस में करते कैसे हैं? सबसे पहले तो हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ शुगर लेते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सुक्रोज ले लेते हैं, या शुगर जो कहिए वो ले लीजिए। उसके बाद उसमें वाटर ऐड करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर इज एडेड एंड बॉइल्ड। उसको उसके बाद हीट किया जाता है, ठीक है, और हीट बॉइल टिल डिजॉल्व, जब तक ये पूरा डिजॉल्व कर जाए, शुगर पूरा डिजॉल्व कर जाए। जब डिजॉल्व कर जाता है तो उसको स्ट्रेन छान लिया जाता है, स्ट्रेन छान के एंड देन मेकअप द वॉल्यूम विथ, उसके बाद मेकअप द वॉल्यूम या वेट जो कहिए विथ बॉइल्ड प्यूरिफाइंग, बॉइलिंग, ऐसा नहीं नॉर्मल वाटर नहीं, बॉइलिंग वाटर से ऐड किया जाता है, विथ बॉइलिंग प्यूरिफाइड वाटर से ऐड किया जाता है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मेजर की जाती है सैक्रोमीटर से, सैक्रोमीटर से। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज measured by सैक्रोमीटर। सैक्रो में शुगर, सैक्रिन, शुगर को मेजर करने वाला, तो सैक्रोमीटर से मेजर किया जाता है। ये हॉट परकोलेशन हो, ये सॉरी हॉट प्रोसेस हो गया। कोल्ड परकोलेशन में क्या करते हैं हम लोग? ये परकोलेशन तो परकोलेटर लैब में देखे होंगे, तो सबसे पहले क्या जाता है, शुगर इज प्लेस्ड इन, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ शुगर इज प्लेस्ड इन परकोलेटर में डाल दिया जाता है, परकोलेटर में, और उसके बाद प्यूरिफाइड वाटर इज एडेड स्लोली। प्यूरिफाइड, इसमें हीट नहीं यूज किया जाता है, प्यूरिफाइड वाटर इज एडेड स्लोली, स्लोली टू पास थ्रू, टू पास थ्रू शुगर, शुगर से पास कराया जाता है प्यूरिफाइड वाटर को। तो पहले तो शुगर ऐड किया जाता है परकोलेटर में, ऊपर से प्यूरिफाइड वाटर दिया जाता है। प्यूरिफाइड वाटर जब धीरे धीरे जब उसे पास करता है तो शुगर जो है वो पिघलते जाता है, उसमें सॉल्युबल होते जाता है, और इसको बाद में जो मिला कंसेंट्रेशन, ठीक है, उसको यदि कम है तो इसी सॉल्यूशन को फिर से ऐड करके पास कराया जाता है, और फाइनली जो है वो प्यूरिफाइड वाटर से वॉल्यूम को मेकअप किया जाता है। सो फाइनली मेकअप बाय प्यूरिफाइड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर से मेकअप किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ये मेथड। स्टोरेज देख लेते हैं। तो सिरप मस्ट बी स्टोर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सिरप शुड बी स्टोर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर and in well closed container, container in a cool and dry places, ठीक है। तो सिरप को हमेशा कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेल क्लोज्ड कंटेनर में कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे स्टोर करना चाहिए। ड्राई मीन्स नो मॉइस्चर, जहां की मॉइस्चर ना हो, नो मॉइस्चर, मॉइस्चर फ्री, और कूल, कूल मीन्स टेम्परेचर
कम टेम्परेचर हो, यानी कूल को जनरली इसको सिरप को 25 डिग्री सी, इट मस्ट नॉट ग्रेटर देन 30 डिग्री सी। 30 से तो ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। और कूल का मीनिंग होता है आईपी के अनुसार 8 टू 25 डिग्री सी को आईपी कहता है कूल टेम्परेचर। तो जनरली 25 डिग्री सी पे आप स्टोर कर सकते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में यदि वेरिएट, देखिए ध्यान दीजिएगा, शुगर सुक्रोज जो है नियरली सेचुरेटेड है, तो टेम्परेचर में यदि वेरिएशन होगा तो वो आपको क्रिस्टलाइजेशन, इट प्रमोट्स द, यदि वेरिएशन इन टेम्परेचर प्रमोट्स द क्रिस्टलाइजेशन। सो वेरिएशन टेम्परेचर में यदि वेरिएशन बढ़, वेरिएशन कॉजेज क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसलिए इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। और वेल क्लोज्ड मींस कि ताकि मॉइस्चर उसमें बाहर से ना जा सके। सो वेल क्लोज इसलिए ताकि प्रिवेंट मॉइस्चर इंट्री, मॉइस्चर इंट्री, ताकि मॉइस्चर बोतल में नहीं जा सके। क्योंकि मॉइस्चर यदि बोतल में मान लीजिए चला गया बाहर से, तो सरफेस क्या होगा, शुगर का डाइल्यूट हो जाएगा। मॉइस्चर यदि हम बाहर से ऐड करेंगे, मान लीजिए चला, हम ऐड नहीं करेंगे, चला गया उसमें, तो सरफेस पे वाटर, मॉइस्चर क्या होता है, वाटर ही तो होता है ना, तो यानी सरफेस पे वाटर लेयर ज्यादा हो जाएगा, डाइल्यूट होगा। तो इट लीड्स टू, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, इट लीड्स टू सरफेस डाइल्यूशन, इस टर्म को याद रखिएगा। दिस कॉजेज, मॉइस्चर कॉजेज सरफेस डाइल्यूशन। और यदि सरफेस डाइल्यूशन हो गया तो ये प्रमोट द माइक्रोबियल ग्रोथ, वाटर कंसेंट्रेशन हो गया तो प्रमोट माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट कर देगा। तो यानी आपका फर्मेंटेशन हो जाएगा, खराब हो जाएगा सिरप। तो इसलिए इसको रोकने के लिए, सरफेस डाइल्यूशन को रोकने के लिए शुगर में अल्कोहल इज ऐड किया जाता है। हैंस, हैंस अल्कोहल इज ऐड। अल्कोहल तो जानते हैं लिटिल, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि जितना मन हो अल्कोहल, दारू थोड़े है। तो अल्कोहल लिटिल, मात्र 5 से 10% कंसंट्रेशन में अल्कोहल ऐड किया जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल, अल्कोहल क्या है, वोलेटाइल है, ध्यान दीजिएगा। तो वो जो इवेपोरेट करेगा अल्कोहल, तो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक, इवेपोरेट करेगा, फिर आपको कंडेंस करके तो सरफेस पे गिरेगा, तो सरफेस पे यानी अल्कोहल का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। तो और अल्कोहल तो हम लोग जानते हैं कि प्रिजर्वेटिव है, यानी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देता है। सो प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो याद रखिएगा अल्कोहल कैसे रोकता है माइक्रोबियल ग्रोथ का, जब ये इवेपोरेट करता है, कंडेंस करके पुनः सरफेस पे आ जाता है, सरफेस पे आ गया तो सरफेस के माइक्रोब्स को ग्रो करने में रोक देगा। तो यही हो गया स्टोरेज। तो ये चीज तो याद रखेंगे, इसमें कंसेंट्रेशन, कैप लॉकिंग क्या होता है, उसको कैसे रोका जाता है, सरफेस डाइल्यूशन को कैसे रोका जाता है, बस यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए कल हम लोग देखेंगे टैबलेट का प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू।